This is honorable members. I'll give honorable members. I will give time because listen to me. This is a very serious issue, and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. I allow Sudhanshu Trivedi to continue. मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि विगत चुनाव भारत के राजनीतिक इतिहास के एकमात्र चुनाव थे जब विदेश में कोई रिपोर्ट नहीं, मैं विपक्ष सदस्यों से कहना चाहता हूं, रिपोर्ट नहीं, भारत के इतिहास का एकमात्र चुनाव था जब विदेश की एक गवर्नमेंट ने, रशियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि भारत के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप हो रहा है। ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसके बाद दूसरी सरकार के द्वारा उसका खंडन किया गया। महोदय, मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि ये जान के हो रहा है या अनजाने में? अगर अनजाने में हो रहा है तो ईमानदारी से आइए और खुलकर चर्चा करिए। यदि जान के हो रहा है तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके ऊपर गहन जांच होनी चाहिए, क्योंकि निरंतर मैंने सभापति महोदय, मैंने कोई घटना कोट नहीं की है, मैंने केवल एक रिपोर्ट कोट नहीं की है, मैंने 3 वर्षों का सीक्वेंस दिया है और जो सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति इसके साथ अपने साथ बिल्कुल साफ साफ उसे देख सकता है। और मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है, यह बड़ी एक सहज स्वाभाविक सी बात है, जिन लोगों के दिल में यह ख्वाब है कि वो भारत को झुका लेंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, ये मत सोचें कि विदेश से किसी चीज का आज प्रभाव पड़ने वाला। आज भारत अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, सर, जो विदेश में जाकर यहाँ विचार करते हैं, जो कहते हैं डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिनको कहते थे वो प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, विदेश का लाभ लेकर, विदेश की छांव लेकर जो भारत में हो रहा है, उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। इसलिए मैं सभापति जी, मिस्टर डेरेक ओब्रियन, Son. The House stands adjourned to meet at 12 noon today. तो राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर इस वक्त हंगामा हुआ है राज्यसभा में। विदेशी हस्तक्षेप चुनाव में ये जो बयान, इसको लेकर हंगामा हुआ है इस वक्त राज्यसभा में। और अब राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर इस वक्त हंगामा हुआ है राज्यसभा में। और चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर जो बयान इस वक्त अपनी बातें रख रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, इसी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है राज्यसभा में। और अब राज्यसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में हंगामा हुआ। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर विपक्ष ने पुरजोर हंगामा किया और इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त, एक तरफ लोकसभा में सत्र जारी है, लेकिन लोकसभा के बाहर इस वक्त कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं अयोध्या, जहां इस वक्त